नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी, भारत में अब हाइड्रोजन से चलेंगी ट्रेनें, जल्द ही दौड़ेगी 72 वंदे भारत एक्सप्रेस। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर कसा तंज, बोले युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। गुजरात के लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। दंगाइयों को बेहोश करने वाली विशेष लाठी से लैस होगी सीआरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी, पॉलीकार्बोनेट शील्ड से होगी लैस। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क घटाया, 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंची कीमतें। मंडियों में शुरू हुई खरीफ फसलों की आवक, यूपी में बासमती धान के दाम में 60% का उछाल। पीएम मोदी पर सोनिया गांधी का निशाना, कहा गांधी नेहरू को बदनाम करने की कोशिश में सरकार। अब खत्म होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की दिक्कत, शेल कंपनी लगाएगी 10,000 से ज्यादा स्टेशन। पराली से होने वाले प्रदूषण से अब की बार फिर घुटेगा दिल्ली का दम, प्रबंधन के लिए राशि देने के नाम पर केंद्र और राज्य आमने सामने। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बिहार सरकार सख्त, इस सीजन में 858 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई। शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ, 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे, खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। भाजपा में होगा कैप्टन की पार्टी का विलय, परिवार समेत आधा दर्जन पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। आईटीबीपी जवानों को एलएसी पर लीड रोल देने की तैयारी, प्रस्ताव पर मंथन कर रही केंद्र सरकार। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल टटोलेंगे राजस्थान की जनता की नब्ज, जल्दी होगा चुनावी रणनीति का आगाज। हिजाब मामले को संविधान पीठ को भेजने की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार। गुजरात में आएगी नई ड्रोन पॉलिसी, 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, आसान होगा रजिस्ट्रेशन। जयराम रमेश बोले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के बाद गुजरात से शुरू होगा इसका दूसरा चरण। पतंजलि की 4 कंपनियों के आईपीओ लाने की तैयारी, कंपनी 5 साल में देगी बम्पर नौकरियां। यूपी के युवा दूसरे को दे रहे हैं नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया, योगी आदित्यनाथ। दुनिया के देशों में पसंद की जा रही है भारतीय चाय, वर्ष 2022 में हुआ 2532 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जीरो हो गया 7.5 लाख किसानों का बिजली बिल। अब बिहार में बीजेपी के सामने नई चुनौती, मजबूत संगठन के साथ साथ लोकसभा चुनाव जीतने पर फोकस। चाइनीज लोन ऐप्स मामले में ईडी ने की 22 जगहों पर छापेमारी, पेटीएम, रेजर पे व कैश फ्री के करोड़ों रुपए सीज। गेहूं और चावल के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में सरकार। बंगाल में डेंगू ने बदला रूप, प्लेटलेट्स रहता है ठीक लेकिन घट जाता है ऑक्सीजन का लेवल। जनसंख्या नियंत्रण कानून को सीएम नीतीश ने बताया बेकार, बोले शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है। पुरानी कारों की बिक्री में अब डीलर नहीं कर सकेंगे धोखाधड़ी, सरकार ने बनाए नए नियम। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ाने के संकेत, प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद की जमानत याचिका का किया विरोध। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों को इस साल रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद, फेस्टिवल सीजन में बेहतर रहेगी सेल। केजरीवाल का राहुल गांधी पर सीधा हमला, बोले कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मेरी क्या जरूरत है। उत्तराखंड के मदरसों में शुरू होगी स्मार्ट क्लासेज, पहले कुरान पढ़ेंगे और फिर लैपटॉप और टैबलेट से होगी पढ़ाई। सीएम भूपेश बघेल की सौगात, 422 स्कूलों में लागू होगी उत्कृष्ट विद्यालय योजना। पंजाब के किसानों की आय बढ़ाने में जुटे सीएम मान, जर्मन एग्री बिजनेस अलायंस से मांगा सहयोग। प्रदूषण न रोक पाने पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 220 करोड़ का हर्जाना, कई जिलों में पाई चूक। एसबीआई ने महंगा किया लोन, 0.20% बढ़ाई ब्याज दरें, बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। 17 दिन में दुनिया के दूसरे अमीर कारोबारी बने अडानी, अब एलन मस्क ही उनसे आगे, गौतम की नेट वर्थ 12.34 लाख करोड़ रुपए, अंबानी 8वें नंबर पर। दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगी रोक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया आदेश।
भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार लेकर आई नए नियम, कंपनियों को सावधानी बरतने का निर्देश। धान और दलहन के रकबे में मामूली सुधार, अभी भी 24 लाख हेक्टेयर से अधिक खेत पर सूखे की मार। अब फर्जी डिजिटल लोन ऐप पर लगेगी लगाम, आरबीआई ने बनाया प्लान। देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खाद्य तेलों की मांग, एक महीने में 30% से अधिक की बढ़ोतरी। संक्रमित मवेशियों के इलाज का खर्च उठाएगी महाराष्ट्र सरकार, प्रत्येक जिले में बनेगा ड्रग्स बैंक। उद्धव ठाकरे का प्लान बी तैयार, एकनाथ शिंदे के साथ दशहरा रैली पर पेच बरकरार, बीएमसी देख रही कानूनी राहें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एनडीए सरकार पर संघीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप, कहा राज्यों के साथ अन्याय कर रहा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को दी राहत, 10 साल पूरे करने वाले कैदियों को मिलेगी जमानत। नैनो डीएपी से बढ़ेगी रबी फसलों की पैदावार, देश में 8 प्लांट है उत्पादन को तैयार। चिदंबरम का सीतारमन पर तंज, बोले शुक्र है मनमोहन सरकार में नहीं परोसे गए नोटबंदी जैसे स्वादिष्ट भोजन। दोस्तवाद को खत्म किए बिना भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, सिसोदिया के निशाने पर पीएम मोदी। खुशखबरी, दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की होगी दिवाली, डीए बढ़ोतरी के साथ होगी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी। त्योहारों पर भीड़ और कंफर्म टिकट के लिए नहीं होगी मारामारी, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। कोरोना के खिलाफ ब्रिटेन ने नई मॉडर्ना वैक्सीन को दी मंजूरी, ओमिक्रॉन पर भी है असरदार। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया दिसंबर तक का समय। चीन की चिप इंडस्ट्री भ्रष्टाचार की वजह से सड़ गई, फेल हुआ दुनिया को मुट्ठी में करने वाला प्रोजेक्ट। गुजरात चाहता है बदलाव, बीजेपी के 27 वर्षों के कुशासन के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे, राघव चड्ढा। भारत में पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी, दूर दराज के इलाके भी नहीं रहेंगे अछूते। धान की किस्मों को निगल रहा जलवायु परिवर्तन, 40 सालों में 1745 में से 350 ही बचाई जा सकी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगी रोक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया आदेश। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से ही पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने कहा है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 2 साल से सर्दियों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा का पालन कर रही है। इस साल प्रतिबंध की जल्द ही घोषणा से दिल्ली प्रशासन और पुलिस को पटाखों के अवैध निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलने की संभावना है। डीपीसीसी के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के मदरसों में शुरू होगी स्मार्ट क्लासेज, पहले कुरान पढ़ेंगे फिर लैपटॉप और टैबलेट से होगी पढ़ाई। जी हाँ, मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होंगी। जी हाँ, मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। सुबह बच्चे कुरान पढ़ेंगे, इसके बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान्य स्कूल की तरह कक्षाएं चलेगी। इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मदरसों के छात्र छात्राओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक में पिरान कलियर दरगाह के बाहर सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि कैमरे से ऑनलाइन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक बोर्ड के तहत प्रदेश में 103 मदरसे हैं। इनमें कुछ मदरसों को स्मार्ट स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी, भारत में अब हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेनें, जल्द ही दौड़ेगी 72 वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हां, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का विकास कर रहा है और वे 2023 में तैयार हो जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय रेलवे अपनी गति शक्ति टर्मिनल नीति के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रहा है और नीति पर काम तेजी से हो रहा है। मंत्री ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड और सबसे तेज ट्रेनों में से एक को भारत में इन हाउस तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ट्रेन पिछले 2 वर्षों से बिना किसी बड़े ब्रेकडाउन के सुचारू रूप से चल रही है। वैष्णव ने यह भी बताया कि वंदे भारत का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब शेष 72 ट्रेनों का सीरियल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा। यह उल्लेखनीय है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ, 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे, खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। जी हाँ, देश के हर चमकते शहर के सिर पर पल रहे कचरे के पहाड़ के बोझ को उतारने की योजना बनाई गई है। देश भर के शहरों में 3000 से ज्यादा डंपिंग ग्राउंड से 130 करोड़ टन कचरे को हमेशा के लिए साफ कर इस जमीन को शहर के लिए फिर से मुहैया कराया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश को कचरा मुक्त बनाने की रूपरेखा पेश की है। सरकार ने इन डंपिंग ग्राउंडों को स्वच्छ और उपचारित करने के लिए 1.41 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। CAC ने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 3 दस्तावेज पेश किए हैं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का समर्थन करने के लिए विरासती कचरा प्रबंधन, डंप साइट उपचार टूल किट और शहरों की ठोस कचरा कार्य योजना पेश की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कचरे को खत्म करना और डंपिंग ग्राउंडों को साफ कर उपयोगी बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।